हेलो, मेरा नाम सृष्टि है और अभी तक आप लोग मुझे जान गए होंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस पोस्ट करे हैं, वो क्लास 8th और 7th दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। पहली वीडियो में एक्सपोनेंट एंड पावर का इंट्रोडक्शन है और सेकंड वीडियो में जो कि सिर्फ क्लास 8th के लिए है, उसमें मैंने क्लास 8th की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करवाया था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट में है 8 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -4। जब भी आपका एक्सपोनेंटेड पावर का क्वेश्चन आए और उसमें आपको सॉल्व करना हो, आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, बड़ा नंबर लाइक 25 आ गया, 36 आ गया, तो आपको उसको स्मॉल नंबर्स में ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब तोड़ोगे कैसे? हथौड़ों से तो तोड़ोगे नहीं। हम मैथ्स में ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो बड़े बड़े नंबर होते हैं आपको उनका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे देखो, आपके पास 8 है, तो 8 का आप क्या कर सकते हो? 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, यानी 8 को आप और छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो। क्या 5 को कर सकते हो? 5 किसी और के टेबल में आता है अपने अलावा? नहीं, 5 अपनी ही टेबल में आता है। 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते। फिर आप देखो 2 को, क्या आप 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो? नहीं, आप 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको ब्रेक करेंगे स्मॉल नंबर्स में। तो हम साइड में 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटे नंबर 1 नहीं लेते क्योंकि 1 तो सभी की टेबल में आ जाता है। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है? 4 पर, तो यहाँ पे आ गया आपका 4। फिर से देखेंगे 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है? 2 पर, फिर आपका आ गया 2। फिर से देखेंगे 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर। तो आप 8 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो 2 हमने कितनी बार लिखा है? 2 हमने लिखा है 3 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3। तो जहां पर 8 लिखा है वहां पर आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3। तो जहां पर 8 लिखा है वहां पर हम लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 3। हमने 8 की जगह है 2 रेज टू द पावर 3। अब 8 की पावर है -1, तो इस पूरे की पावर आप लिखोगे -1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन में 2 रेज टू द पावर -4। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि अगर कभी भी एक पावर के ऊपर दूसरी पावर, उसके ऊपर दूसरी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, तो 2 की होल पावर हो गई -3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में 2 रेज टू द पावर -4। अब देखो पावर सेम हो गई, 2 बेस सेम हो गया 2, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और डिवाइड करना होता है, तो आप उनको क्या करते हो? माइनस कर देते हो। तो आप इनको माइनस कर दीजिए। 2 -3 माइनस पावर कितनी है? -4, तो ब्रैकेट में -4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? 2 -3 माइनस और माइनस प्लस होता है, तो गया +4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 एंड -3 + 4 इज 1, तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 को आपको लिखना है 5 को 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 = 10 एंड 5 5 = 25। तो 10 मल्टीप्लाई 25 इज 250। तो आपका आंसर हो गया 250। 250 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं।
So now your second question is 5 raised to the power minus 1 multiplied 2 raised to the power minus 1 multiplied by 6 raised to the power minus 1. अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो नंबर गिवन है आप उनको ब्रेक कर सकते हो या ब्रेक नहीं कर सकते. देखो 5 को आप ब्रेक कर सकते हो. क्या 5 ऐसा नंबर है जो किसी और की टेबल में आता है? नहीं, तो आप 5 को ब्रेक नहीं कर सकते. देन 2, क्या 2 ऐसा नंबर है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो? क्या 2 किसी और की टेबल में आता है अपने अलावा? नहीं, 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है. फिर नेक्स्ट है 6, क्या आप 6 को ब्रेक कर सकते हो? 6 क्या ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी और की टेबल में भी आता है? यस, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, दैट इज 2. तो क्या 2 की टेबल में 6 आता है? यस, 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर. फिर नेक्स्ट आपका नंबर है 3. हम स्टार्ट करते हैं हमेशा छोटे नंबर से, हम स्टार्ट करेंगे 2 से, पर 2 की टेबल में कभी भी 3 नहीं आएगा. तो हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, दैट इज 3. यस, 3 की टेबल पे 3 आएगा. कब आएगा 3 की टेबल में 3? 1 पर. जब तक 1 ना आए तब तक हम कंटिन्यू करते हैं. तो 6 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3. 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 रेज टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 की जगह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3. 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपने 6 की जगह पर लिखा है और 6 की पावर है -1, यानी जो आपने 6 की जगह पर लिखा है उस पूरे की पावर हो जाएगी -1. ठीक है, फिर नेक्स्ट आप इसको ओपन करोगे, ये बन जाएगा 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पावर है ये दोनों के साथ जाएगी, क्योंकि पावर ब्रैकेट में है तो ये पावर इसकी भी है और ये इसकी भी है. तो हम 2 को जब ओपन करेंगे तो हम 2 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -1. अब देखो ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, इनका कुछ नहीं हो सकता, पर ये दोनों तो सेम है, इन दोनों का बेस सेम है और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. और जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं. जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करना होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है. तो आप लिखोगे 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर कितनी है -1, प्लस करना है, इसकी पावर कितनी है -1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -1. तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2, तो हो गया -1 प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हो गया -1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -1. तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो गई, माइनस और माइनस हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 1 प्लस करोगे 2 आएगा. 2 पर साइन किसका लगता है, साइन हमेशा लगता है बड़े नंबर का, पर क्योंकि यहाँ दोनों नंबर सेम है और दोनों नेगेटिव के हैं तो आपका यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा. फिर मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -1. अब हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल आंसर चाहिए अपना, तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे. तो आपके पास है 5 रेज टू द पावर -1 है. देखो पावर नेगेटिव होती है, नेगेटिव है, मैंने आपको बोला था जब भी आपकी पावर नेगेटिव हो तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. तो 5 रेज टू द पावर -1 है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर भी -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने रेसिप्रोकल कर दिया है. तो ये हो गया 1/2 और पावर आपकी हो गई 2, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया, पावर हो गई पॉजिटिव. अब 3 की पावर -1 है, रेसिप्रोकल कर दो 3 का 1/3 और 3 की पावर -1 थी, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर हो गई पॉजिटिव. इसे लिखो, 5 की पावर 1 का मतलब है 5 को लिखना है एक बारी, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को लिखना है 2 टाइम्स, 3 की पावर 1 का मतलब है 3 को लिखना है एक बारी.
चलो अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 10 2 20 एंड 23 60। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1/60। आई होप यू गेट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। Next question is question 5. Find the value of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equals to 5 raised to the power 5. आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी जब ये एक्सप्रेशन फुलफिल हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। आपको बताना है उस टाइम m की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेस सेम है 5 5 5। पहले सिर्फ इतना देख लो, बेस सेम है 5, करना है डिवाइड। जब बेस सेम होता है और डिवाइड करना होता है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 एक बार क्योंकि बेस सेम है, पावर है m, डिवाइड की जगह करेंगे माइनस, पावर क्या है -3 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 5। ये कैसे हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a m माइनस n, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 5m माइनस माइनस प्लस 3 हो गया ये, इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 5। बेस सेम है दोनों तरफ, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे जब इन दोनों को, कंपेयरिंग बोथ साइड, बेस आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ पावर बचेगी। जब बेस सेम हो तो बेस आप काट सकते हो, ये कट गए तो आपके पास बचा m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। आपको m की वैल्यू चाहिए, यानी आपको m यहाँ पर अकेला चाहिए, यहाँ पर 3 उसके साथ प्लस में है। जब 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाली चीज़ जब उधर जाती है तो माइनस होती है, इधर प्लस कर रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो आपका m हो गया 2, आपकी m की वैल्यू हो गई 2।